जय मैया की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि उसमें कलवा वीर के बारे में है। ऐसे देवता हैं, ये लोक पूजित देवता भी हैं। और 56 कलवे आप सभी जानते हैं, जैसे 52 भैरव हैं, 52 भैरव के रूप हैं और 56 कलवे हैं। उसी प्रकार से 64 जोगनियाँ भी हैं। तो मैं 56 कलवों के बारे में बताने जा रहा हूँ आज। और उन्हीं में से 12 भाई कलवे जो हैं, आप सभी जानते हैं गोलू देवता को। उत्तराखंड में गोलू देवता न्याय के देवता हैं और गौर भैरव के अवतार हैं। ठीक है। जिस प्रकार से माता कालिंगा थी तो उनके पुत्र गोलू देवता थे, उसी प्रकार से उनके भाई जो हैं वो कलवा वीर हैं। ठीक है। और जब गोलू देवता के आसन में बैठाया जाता है तो उनके भाई कलवा वीर को भी बैठाया जाता है साथ में, और उनके मामू सैम हरू को भी बैठाया जाता है। तो उसी प्रकार से आज की ये वीडियो मेरी कुछ अलग है पुरानी वीडियो से, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी कथा का इसमें वाचन नहीं करा है। लेकिन मैं जो है कि आपको बताने जा रहा हूँ कि नई कुछ चीज़ें मैं शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और मुझे लगता है कि आप सभी को इन विषय के बारे में भी जानना चाहिए और इनकी साधना से, क्योंकि कलवा जो देवता हैं वो हर जगह पूजित होते हैं पूरे उत्तराखंड से लेके हर जगह, देश प्रदेश में। देश प्रदेश कहने का मतलब है ये अकेले उत्तराखंड के लोग पूजित देवता नहीं हैं, ये हैं पूरे हमारे भारतवर्ष में हर जगह पूजित किए जाते हैं। और इनकी शक्ति जो है शमशानी शक्ति है और बहुत ज़्यादा अपार है, क्योंकि ये जब किसी को हानि पहुंचाते, वैसे तो हानि नहीं पहुंचाते, कोई देवता किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी पे कभी देवता छोड़ दिया या किसी प्रकार से जो कि मन में किसी के प्रति या किसी अन्याय की भावना कहीं जागृत होती है, और जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय के लिए ये देवता जो है तत्पश्चात जो कि अपना न्याय दिखाना चालू कर देते हैं। और इतना भयंकर दिखाते हैं कि उस परिवार में कई प्रकार के रोग बनने उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं, और यदि उस चीज़ का निवारण ना करा गया तो बहुत हद तक आघात कर सकते हैं किसी के भी। तो इसी विषय में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी उत्पत्ति के विषय में और इनकी साधना करने से क्या फल मिलता है। जैसे कि आपने सुना है, कई वीडियोस में सुना होगा आपने गोलू देवता के विषय में कि उनके पिता झालू राय थे, माता कालिंगा थी। ठीक है। गढ़ चंपावती जो थे राजा थे गोलू देवता, और माता जो थी धौली धुमागढ़ से थी, पंच नाम देवता की बहन थी। ठीक है। तो राजा झालू राय जो थे असंतानी राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था, कोई वारिस नहीं था जो कि उस राजपाट को संभालता। ठीक है। और 7 रानियां थी उनकी। ठीक है। 7 रानियों का कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है। जब कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने, राजा झालू राय ने बहुत तप करा, साधनाएं करी, भक्ति करी, फल नहीं दिखा। और जब उन्हें एक बाबा मिले तो उन्होंने उन्हें बताया कि क्या परामर्श है कि हमारा कोई पुत्र हो। तो उन्होंने जो कि भैरव बाबा की साधना के लिए कहा कि आप भैरव बाबा का तप करो, पूजा पाठ आदि करो, तो आपको फल स्वरूप में बालक जो है उत्पन्न होगा, बालक की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने एक बालक के लिए जो है तप करा। तप करने के पश्चात जो कि बाबा काल भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जब आप 8वीं शादी करोगे, 8वीं ब्याह करोगे, तो उसके बाद आपको मैं पुत्र स्वरूप में आपके घर में जन्म लूँगा। इस प्रकार से जो है काल भैरव जी ने अपना अंश रखा और आशीर्वाद दिया। कुछ दिन पश्चात जब राजा शिकार करने गए थे जंगलों में, तो हुआ क्या कि उस जंगल में उनको प्यास लग गई। तो उन्होंने पानी मंगाया था अपने सेवकों से,
और सेवकों से पानी मंगाया। तो कोई सेवक जो है पानी लाने के बाद पानी लेने तो गया लेकिन वापस नहीं आया। और क्योंकि वापस नहीं आया तो राजा भी अचंभित हो गए उस चीज़ को देखते हुए कि कहाँ रह गए इतनी देर से। तो वह स्वयं गए वहाँ पे। तो जब वो पानी पीने लगे तो उन्हें एक स्त्री दिखी। स्त्री ने भी कहा कि आप इस झील से पानी नहीं पी सकते हो, ये झील मेरा है। तो राजा ने भी उत्तर देते हुए कहा कि जल पे तो किसी का अधिकार नहीं होता है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप यहाँ से जल नहीं पी सकते। तो रानी ने उसी बीच में कहा कि आप यहाँ पे दो सांड लड़ रहे हैं, आप इन दोनों का युद्ध जो है रुकवा सकते हैं, तो आप यहाँ से जल पी लीजिए। राजा के कई कोशिशों के बाद भी ये जो है सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने माता से आदेश करा कि जो भी दिक्कत है मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, और ज़रूर ही आप कोई चमत्कारी हैं, स्त्री हैं। और राजा ने भी उनसे प्रस्ताव रखा, उनका ऐसा विवरण देखते हुए, रूप देखते हुए कि क्या आप मुझसे विवाह करोगे। इस प्रकार से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा रानी के पास। तो रानियों ने अपने भाइयों से पूछा, पंचनाम देवी देवताओं से पूछा, क्योंकि माता जो थी कालिंका वो पंचनाम देवों की बहन थी। तो उन्होंने भी पूछा अपने भाइयों से, तो भाइयों ने इस विषय पे हाँ कर दिया था। तो फिर झालूराय राजा ने उनसे विवाह करा, और विवाह के पश्चात वो युद्ध करने चले गए थे क्योंकि युद्ध में व्यस्त हो गए थे। जैसे ही राजा झालूराय युद्ध पे गए तो उन्हीं के कुछ पश्चात महीने बाद, 7 महीने बाद, जो कि माता कालिंगा को पता लगा कि मैं वो घर से हैं, ठीक है, गर्भवती हो गई हैं। और ये बात को देखते हुए जो 7 रानियां थी उनके अंदर एक जलन की भावना जागृत हो गई कि हमारा तो कोई संतान नहीं है, यदि इसका कोई संतान होगा तो वो राजपाट भुगतेगा और राजपाट चलाएगा। तो इसी जलन के विषय में उन्होंने एक निर्णय लिया और एक प्लान बनाया कि जैसे ही बालक उत्पन्न होगा तो उसके सामने हम सिलबट्टा रख देंगे। उनके अंदर ये भावना जागृत हो गई, और उन्होंने जैसे ही माता को 9 महीने लगे और बालक जब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने एक सिलबट्टा रख दिया था वहाँ पे। और जो देवता थे अपने गोलू देवता, उन्होंने कई प्रयास करा गोलू देवता को, जो कि कहीं उन्होंने शिशुंड के पातों में रखा, कहीं गायों के खोल में रखा, और लास्ट में उन्होंने क्या करा, उनको गोरी घाट की नदी में, जो कि एक सोने की पिटारी बना के, और कई जगहों पे लोहे की पिटारी भी कहा जाता है उसे, ठीक है, बुला के लोहे की पिटारी बनवा के या सोने की पिटारी बनवा के उन्हें उस नदी में, गोरी घाट की नदी में भगा दिया। वो गोरी घाट की नदी से ही उनका नाम गोरिया पड़ गया था, गोरी घाट की नदी से। और बाद में जाके उन्हें वो एक मछुआरे को मिले थे, ठीक है, उस मछुआरन का नाम था भानादेवर। तो हुआ क्या, जब वो सिलबट्टा वहाँ पे रखा गया तो माता कालिंका ने उसी सिलबट्टे को अपना लिया था पुत्र स्वरूप में, और वही सिलबट्टे बाद में कलवा वीर के नाम से जाने गए। और माता कालिंका जो भी रक्त बहा था ना उसमें, तो उसी से उत्पन्न हुए कलवा वीर, और उस रक्त से रकत कलु, जगत कलु आदि कलवे जो हुए उत्पन्न हुए थे 12 भाई कलवे। और क्योंकि जैसे ही माता कालिंगा से जब उनको गोलू देवता मिल गए थे ना, बाद में जब आपने सुना होगा कि उन्होंने पानी पन्यारा में न्याय करा था, गोलू देवता ने पानी पन्यारा में न्याय करने की कथा क्या है कि जब 7 रानियां पानी भरने आई थी तो गोलू देवता वहाँ अपने काठ के घोड़े, सफ़ेद काठ का घोड़ा था, उसे पानी पिलाने की जिद करने लग गए थे। और रानियां देख के हंसने लग गई थी
कि कैसे ये काठ का घोड़ा पानी पिएगा। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा एक, ठीक है, लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पिएगा। ये उनके पिता द्वारा ही बनवाया गया था एक लकड़ी का, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से, मतलब जो उनके भानादेवर के मछुआरे ये थे, वही उनका जो है पालन पोषण कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने उनसे जिद करा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो घोड़ा तो था नहीं, क्योंकि वो गरीब थे। तो उन्होंने उसके बदले में काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा बना दिया था। और जब वो पानी पनियारा में वहाँ से सैर करते हुए गए थे घोड़े में ही गए, वो घोड़े में जान आ गई थी, चमत्कारी थे गोलू देवता। तो वो घोड़े में गए, पानी पनियारा गए, पानी पनियारा में 7 रानियाँ थी, 5 जल भरने आई थी। तो वहाँ उन्होंने चमत्कार दिखाया। वो हंसने लग गई थी कि काठ का घोड़ा कैसा पानी पिएगा, मजाक उड़ाने लग गई थी। और जब उन्होंने देखा कि काठ के घोड़े ने पानी पी लिया, तो वो कहने लग गई गोलू देवता कि जैसे माता कालिंगा से सिलबट्टे जन्म ले सकते हैं, उसी प्रकार से मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और काठ का घोड़ा पानी पीने लग गया। और रानियाँ इस चीज़ को देखते हुए अचंभित हो गई कि इसे इस विषय के बारे में कैसे पता है। तो उन्होंने बताया कि मैं ही बाला गौरिया हूँ, माता कालिंगा का पूत, जिसे आपने गौरी घाट की नदी में बहा दिया था, और मैं आ गया हूँ वापस। तो ये बात जो है राजा के कानों कान खबर पड़ गई। तो उसी बीच हुआ क्या ना, अब मैं आपको कलवा वीर के बारे में बताता हूँ कि माता कालिंगा ने देखा कि मेरा गोलू आ गया अब। लेकिन माता कालिंगा ने बताया कि मैं इतने साल सिलबट्टे को अपना पुत्र मान के चली हूँ, तो अब मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, है ना। तो गोलू देवता ने आशीर्वाद देते हुए उन सिलबट्टों में जान डाली, जो कि थे, जान थी पहले से। तो उसी से कलवा वीर की उत्पत्ति हुई, और वो जो है 12 भाई कलवे कहलाए, क्योंकि जो उसमें छींटे भी पड़े थे वहीं से बहे थे, जो माता कालिंगा से होते हुए। तो वो 12 भाई कलवे के रूप में उत्पन्न हुए, और इस प्रकार से जो कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कलवा वीर जो होते हैं पूजित जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यदि इनकी साधना करते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। देखो, गोलू देवता के देवगण के रूप में कलवा वीर उत्पन्न हैं, ठीक है। जहाँ गोलू देवता होते हैं तो उनके मान लो कि जो मंत्री होते हैं वो कलवा वीर होते हैं। गोलू देवता राजा हैं तो मंत्री जो है कलवा वीर भाई हैं उनके, ठीक है। तो जहाँ कोई भी अन्याय होता है तो गोलू देवता से पहले कलवा वीर वहाँ जाते हैं, उस बात को राजा तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका निर्णय होता है गोलू देवता के राजपाट में, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि हम कलवा वीर की साधना करते हैं तो उस साधना से हमें क्या फल प्राप्त। तो शमशानी देवता कलवा वीर हैं, ठीक है। कलवा वीर जो है शमशानी देवता है, और आप सभी समझ सकते हैं शमशानी शक्ति कितनी खतरनाक होती है और क्या हद तक क्या क्या कर सकती है। तामसिक देवता हैं, तामसिक रूप से इनकी पूजा होती है, और यदि ये किसी पे लगते हैं तो उस घर का जो है अगर निवारण ना करा जाए, इनकी पूजा ना करा जाए उस घर में, तो जब मान लो एक झीर जो होता है ना वो सूख जाता है, एक झीर सूख जाता है, उसी प्रकार से घर में जल है तो जल सूख जाएगा, खाने को कुछ है तो खाना नहीं बचेगा, कमाने के लिए कोई नहीं रहेगा, और सब जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उनको होश नहीं रहेगा, अपने मन पे नियंत्रण नहीं रहेगा, उनके मन की दिशा बदल जाएगी, उनके सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। इतनी हद तक उनकी सिचुएशन हो जाएगी। अब कहते हैं बीपी होती है तो बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई चेक भी करेगा डॉक्टर तो पता नहीं लगेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है।
तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो होती हैं वो उत्पन्न होंगी, और वो एकदम ही होती है। ये बिल्कुल तत्पश्चात जो है अपना निर्णय दिखाते हैं कलवा वीर, बिल्कुल छोड़ते नहीं है उस चीज़ को। जहाँ अन्याय होता है, जहाँ इनकी घात पुकार लगती है, तो उस जगह उस दिशा में सबसे पहले जो है दिखा देते हैं अपना, क्योंकि देवगण है, एक गोलू देवता के देवगण है। जैसे कि गोलू देवता अपने मामू के अगवानी वीर है, पंचनाम देवों के अगवानी वीर है। कहाँ भी जाते हैं जागरों में पंचनाम देवन को अगवानी वीर, ठीक है। 52 के जोड़े में चलने वाले गोरिया महाराज, ठीक है। चलवंती के गोरिया, बलवंती के गोरिया, मामू की भक्ति में मामू की गद्दी के इंसाफी। उन्होंने अपने मामू की गद्दी का भी इंसाफ करा था गोलू देवता ने। साथ में नरसिंह वीर भी चलते हैं। आदि अन्य बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो गोलू देवता के साथ में चलती हैं। तो गोलू देवता को 52 के जोड़े में भी चलाया जाता है, 64 जोगनियों के भी जोड़े में चलाया जाता है, और 56 कलवों के जोड़े में भी चलाया जाता है। तो उन्हीं में से कलवा वीर भी हैं। और यदि ये लगते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता घर पे, तो इसका तुरंत जो है निवारण करना पड़ता है। और इनकी साधना से सम्मोहन, मारण, उचाटन आदि सारी क्रियाएं जो होती है ना बड़ी वाली, वो सब कुछ करी जाती हैं। किसी पे मारण क्रिया छोड़नी है तो कलवा वीर जो है सबसे जल्दी प्रभाव दिखाते हैं अपना। और उत्तरी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में इनका बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल भी किया जाता है किसी के ऊपर मारण क्रिया करने के लिए। सबसे पहले कलवा भी, अब देखो कलवे में भी बहुत सारे कलवे होते हैं, जैसे कच्चा कलवा हो गया। बहुत सारी मशानी शक्तियाँ जो होती है कलवे के नीचे चलती हैं, है ना। और माँ कालिका के साथ भी कलवा चलते हैं, माँ कालिका के साथ भी कलवा चलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी शक्ति जो है इतनी प्रभावशाली है। यदि इनकी साधना होती है, पूजा पाठ, या आपके कुल के देवता हैं, तो आपको जो है निर्भय होना चाहिए, पूर्णतः आपको निर्भय होना चाहिए कि आपके घर में ये है, क्योंकि इनकी शक्ति जो है भैरव के साथ भी चलती है, माँ काली के साथ भी चलती है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय गोलजू महाराज की।